बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। आज हम एक जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। के इलेक्ट्रॉन की तकसीम, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तकसीम कैसे है। किसी शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 18 हैं, किसी में 32 हैं। और इसके अलावा फिर एक शेल जो है वो छोटे छोटे और स्मॉल एनर्जी लेवल्स जिनको कहते हैं उन पे डिवाइड किया हुआ है। तो उन स्मॉल एनर्जी लेवल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये सब कुछ। तो सबसे पहले हम एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमने कहा कि एटम एक न्यूक्लियस जिसके जो सेंटर में मौजूद है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, सेंटर में है। और इसके अलावा उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, जो कि एटम को टोटल न्यूट्रल बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटर हो गया एटम का और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो उसके गिर्द घूम रहे हैं, टोटल एटम न्यूट्रल हो गया। अब इसकी तरतीब क्या है कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस के करीब वाला शेल होता है उसे हम कहते हैं कि उसे नाम देते हैं, और वो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल स्लो मूव करता है, उसकी एनर्जी बिल्कुल कम होती है। उसके बाद दूसरा एनर्जी लेवल जिसे नंबर 2 हम कहते हैं, और उसका नाम है एल। एल में जो के की निस्बत इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से घूम रहे होते हैं, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और इसे हम हाई एनर्जी, के से हाई एनर्जी वाला शेल कहते हैं। उसके बाद एम आता है, वो भी इसी तरह कि एम में इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होते हैं और घूमते भी तेजी से रहते हैं, यानी कि उनकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, और वो इन दोनों से के और एल से ज्यादा। इसके बाद एन आएगा, उसमें इन सबसे भी ज्यादा होगी। अब इनको कहते हैं हम मेन एनर्जी लेवल्स, यानी कि ये शेल जो है एटम के मेन एनर्जी लेवल है, और उनको हमने नाम दिया के, एल, एम, एन। समझ गए। इसके बाद एक जो शेल होता है वो फिर आगे छोटे एनर्जी लेवल पर डिवाइड हुआ होता है, यानी कि एक बड़ी चीज है, फिर उसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। इसी तरह एक शेल जो है वो फिर छोटे एनर्जी लेवल पर डिवाइड किया होता है, स्मॉल एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं सब शेल का। और ये सब शेल के नाम हमने डिफरेंट दिए हुए हैं, एस, पी, डी और एफ। क्यों इनको हमने लिखा भी स्मॉल अल्फाबेट में, ताकि इससे हमें ये जाहिर हो कि ये सब शेल को, यानी शेल मेन एनर्जी है और ये स्मॉल एनर्जी है, इसलिए हमने इनको स्मॉल लेटर्स में शो किया हुआ है। अब बात आ जाती है कि शेल के अंदर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल के अंदर, एम के अंदर, एन के अंदर। तो ये क्या तरतीब है, कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए एक फार्मूला है 2n⁻², यानी कि 2n की पावर 2। अब n क्या है, n यही नंबर ऑफ शेल है, कि अगर पहला शेल है तो n1 है, दूसरा है तो n2 है, तीसरा है तो n3 है। तो इसको नंबर हम रख के, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो एक शेल हम फाइंड करना चाहते हैं l की, कि l में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लिखते हैं 2n⁻²। अब n का मतलब है कि हमने दूसरे शेल के मालूम करने हैं, तो हम उसके n की जगह पर 2 रख देंगे, 2 से, और पावर जो है उसकी 2 कर देंगे। तो कितना बन जाएगा, 2 to the 4, 4 × 2 तो 8। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आ गई बात की। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब यही काम सारे शेल्स में हमने इसी तरह फार्मूला से कैलकुलेट किए हुए हैं कि के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 आते हैं, एम में 18 और एन में 32 आते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ शेल है एक और बात भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर 1 है तो इसका मतलब है कि इसमें एक सब शेल होगा, अगर 2 है तो दूसरे नंबर वाला है तो इसका मतलब है इसमें 2 सब शेल होंगे, अगर 3 है तो इसका मतलब है इसमें 3 सब शेल होंगे, इसी तरह अगर 4 होंगे तो 4 सब शेल होंगे। अब उन सब शेल की तरतीब क्या है कि किस तरह कौन सा सब शेल पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा,
वो इसी तरतीब से, जैसा कि के हमने बताया था कि के लो एनर्जी लेवल है, तो इस वाला जो सब शेल है वो पहले आएगा, एल उससे हायर एनर्जी वाला है, उसके बाद उसी तरह वैसे आता जाएगा, और एम उससे हायर है, तो तरतीब से चलते जाएंगे। अब कोई भी एटम वो दे देता है, हमें कहता है कि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के एतबार से डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, सब शेल्स या ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी, कि बढ़ती हुई एनर्जी के एतबार से उनको तरतीब देना है कि पहले कम एनर्जी वाला आएगा, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर ऐसे तरतीब से चलते जाएंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं मिसाल के तौर पर। इसकी पहले तरतीब आपको समझा दें कि ये सब शेल की तरतीब कैसे आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये देखें, सबसे पहले जिस हमने कहा कि नंबर 1 शेल में एक सब शेल आता है, हमने लिख दिया। नंबर 2 में 2 सब शेल आते हैं, वो भी हमने लिख दिया। नंबर 3 में 3 सब शेल आते हैं, वो भी लिख दिया। अब इनकी तरतीब कैसे चलनी है? सबसे पहले 1s चलेगा, उसके बाद 2s आएगा, उसके बाद 2p आएगा, उसके बाद 3s आएगा, और इसी तरह चलता जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे इस बात को समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं हम किसी भी एलिमेंट की जो हमारे पास दिए गए। मिसाल के तौर पर हमारे पास दिया गया है सोडियम Na, वो कहते हैं इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर के पता है कितना होता है, 11। अब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें उसके आखिरी शेल में या उसके शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का पता होना चाहिए कि उसके कितने इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं, तब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हमें शेल्स और सब शेल की तरतीब का पता होना चाहिए कि कौन से शेल जो हैं वो हाई एनर्जी वाले हैं और कौन से लो वाले हैं, तो जिसकी वजह से हम उसे तरतीब दें। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट इस शेल एंड सब शेल, कि एक शेल और सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम एक प्रैक्टिस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह ये होता है। अब इसके एटॉमिक नंबर आ गया सोडियम का 11। अब जब एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले मैं शेल की तरतीब लिख देता हूँ कि के शेल में आ जाएंगे 2, इसके एल में आ जाएंगे 8 और 2 10 हो गए, एक रह गया तो वो चला जाएगा एम के अंदर। 11 की तरतीब हो गई पूरी। अब हम इसको सब शेल में, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि वो क्या करते हैं। अब देखें, सबसे पहले एस आएगा, जो हमने तरतीब इधर लिखी हुई है, 1s 2, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 2s, अगर 3s, अगर ये बढ़ते चले जाते हैं तो हम देखते हैं पहले 1s2, यानी ये 2 मैंने जो ऊपर लिखा है ये उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद है। 2s2, अब ये 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने रह गए? अब 7 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। 1s2 भी हो गया, 2s, उसके बाद है 2p, तो ये 2p में हमने लगा दिए 6, अब 10 हो गए। अब अभी भी 11 पूरे नहीं हुए हैं, फिर हम आगे चले जाएंगे, ये 3 हो गए, उसके बाद है 3s, तो ये हमने लिखा 3s। अब 3s में कितने बच गए हैं? एक बचा है, तो हम उसमें एक ही लगाएंगे, एक से ज्यादा नहीं लगा सकते। तो ये हमारी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम के लिए। अब एक और बात कि अगर वो कह देते हैं सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो फिर क्या करेंगे? सोडियम आयन, उसके ऊपर पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो वो निकाल देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास कितने बचे बाकी इलेक्ट्रॉन? 10। तो अब इस पॉजिटिव आयन का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकालने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब हम इसके 10 इलेक्ट्रॉन की वो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? 1s2, 2s2
और 2p6। बस अब आगे 3s के लिए कुछ नहीं बचा इसमें, तो ये हमारी आ गई इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसकी भी वैसे तरतीब यही चल रही है, 1s2 2s2 2p6 3s2, और जिस सब शेल की जितनी यानी कि इलेक्ट्रॉन समाने की सलाहियत है उससे ज्यादा नहीं हम रख सकते। जैसे s में 2 आ सकते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पर हमने 6 लिखा था तो ये 10 हो गया, आगे 7 बचे तो हम 3s7 कर दें, तो ऐसा नहीं है। s में ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, तो हम 2 ही रखेंगे। 2 से कम तो आ सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो इसलिए आप ये कितने हो गए, 10 और 2 12, 5 रह गए, तो ये चले जाएंगे 3p5। तो ये हमारी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह अगर इसमें हमें वो दे देता है कि आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो आयन का मतलब है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ये शो करता है कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो इसकी 18 की हो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो फिर क्या है, ये आखिर में 5 वाला 6 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगी हमारी क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वस्सलाम।